ओके, अगेन स्टार्ट करते हैं। लेट्स से वी हैव टू फाइंड आउट द लॉगरिथम ऑफ 34.47। सो फर्स्टली हम यहाँ से इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे। तो करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे इसका डेसिमल पॉइंट लेके आना है। जो पहले यहाँ पे था अब हमें यहाँ पे लेके आना है। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 डिजिट। सो हम यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक आएगा 1 एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स मेंटीसा। तो मेंटीसा के लिए फर्स्ट 2 डिजिट देखो क्या है, वो है 34। हम इस टेबल की इस लाइन में से 34 पहले देखेंगे। 34 किधर है? अब अगर हम यहाँ से देखें तो 34 पे जो नंबर आ रहा है, ये देखो, ये नंबर आ रहा है 34 पे, ये वाला। ठीक है, अब ये 34 पे आ गया। नेक्स्ट देखो, 34 से नेक्स्ट डिजिट था 4। तो 0 1 2 3 4। 34 के आगे कौन सा नंबर बन रहा है? 5366। हमें सबसे पहले 34 पे देखना है, फर्स्ट 2 डिजिट्स देखने हैं वो कहाँ पे बन रहे हैं, वो ये बन रहे हैं। फिर इसकी लाइन में हमें अगले डिजिट वाला नंबर देखना है। अगला डिजिट 4 था यहाँ पे, तो हमें फोर्थ नंबर लेना है। 0 1 2 3 4, जो कि है 53.66। 5366। ओके, नेक्स्ट नंबर देखो, नेक्स्ट नंबर है 7। फिर 7 को हमने डिफरेंस वाले कॉलम में देखना है। 7 को हमें कहाँ पे देखना है? डिफरेंस वाले कॉलम में देखना है। ये फर्स्ट कॉलम था हमारे पास, नॉर्मल कॉलम, और ये डिफरेंस वाला कॉलम है। 0 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास आंसर इज 9 आ रहा है। ओके, तो हमने 9 को इस नंबर में ऐड कर लेना है। हमारे पास बनेगा 53, और 9 इसमें ऐड कर लिया तो ये बनेगा 75। क्लियर? अब हमारे पास जब हमने इसका लॉगरिथम लिखना था, तो हमें लॉगरिथम फाइंड आउट करना था 34.47 का। ठीक है, जो कि अब हमारे पास बनेगा 34.47। करेक्टरिस्टिक्स इसका 1 आया था। और ये वाला जो नंबर है, ये हमारे पास जो भी हमने बनाया, पहले हमने देखा 34 की लाइन में। 34 की लाइन में हमने नेक्स्ट 4 वाला नंबर देखा और उसको लिख लिया। और फिर देन हमने ये एंड वाली जो लाइन है, इसमें से 7 को देख लिया। सेवन्थ नंबर, ये देखो ऊपर नंबरिंग भी मेंशन है, 1 2 3 4 5 6 7। सेवन्थ नंबर हमने देख लिया, वो 9 था। दोनों को ऐड किया, हमारे पास मेंटीसा बना। अब यहाँ पे तो मैंने पॉइंट्स नहीं लगाए, वो ये मेंटीसा 0 पॉइंट में होता है। 0.5375। then the number will be the 1.5375। ये वन यही है, सेम एज इट इज जो करेक्टरिस्टिक वाला था। और मैंने इसके साथ मर्ज कर दिया तो हमारे पास नंबर बन गया हमारा लॉगरिथम वाला। ठीक है। ओके, अगर यहाँ से किसी को कंफ्यूजन है तो मैं अभी कुछ देर के लिए लॉग कर रहा हूँ। पहले अपना क्वेश्चन आप जो है वो लिख लें, चैट बॉक्स में लिख दें। अगर किसी को नहीं समझ आई, फिर मैं उसको अलाउ करूंगा कि वो क्लास अपनी ज्वाइन करके लिख सकता है। ठीक है, अच्छा किसको इशू था यहाँ पे? फहद को इशू है, तो फहद आप अपना माइक अनम्यूट कर लें बेटा। मैं यहाँ पे अलाउ कर रहा हूँ, आप लोगों को अनम्यूट करना। वन बाय वन सब बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे से, ठीक है? ताकि हम सबके क्वेश्चंस को क्लियर कर सकें। जी बेटा, आप अपना सर माइक। जी ये तो हम ये सारी याद करनी पड़नी है सर जी टेबल बेटा जो। नहीं नहीं नहीं, ये आपकी बुक के एंड पे बना हुआ है फहद बेटा, ये आपने उधर से ही देख के बतानी है। पेपर में आपको कोई भी ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले कल भी बताया था कि पेपर में आपको लाओ नहीं होता कि आप लॉगरिथम टेबल ले जा सको, क्योंकि ये फिजिकल टेबल चाहिए आपको। पेपर पे मिल जाते हैं ना, ये स्टेशनरी शॉप से आपको लॉगरिथम टेबल्स मिल जाते हैं। तो लेकिन बट पेपर में अलाउ नहीं होता, सो आप लोग इसको पेपर में लेके जा नहीं सकते। आपको वहां पे कैलकुलेटर से ही वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए बताया गया है कि आपको ये चीज आनी चाहिए। ठीक है। ओके सर सर। कैलकुलेटर से कैसे फाइंड करते हैं? क्या? सर कैलकुलेटर से कैसे फाइंड करते थे? बेटा आप कैलकुलेटर पे लॉग वाला बटन प्रेस करके ये नंबर सेम लिखोगे एज इट इज, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा 1.53375।
सर लॉग लिख के जो कैलकुलेटर से आंसर निकलेगा उससे जो नंबर होंगे, अगर पेपर में ये सवाल आया तो पूरे मिलेंगे। नंबर पूरे मिलेंगे बेटा। सर ओके। ये एंड वाला पार्ट बस, जी। एंड वाला पार्ट दोबारा समझा दो। ओके। हमारे पास नंबर था 34.47 जिसका हमें लॉगरिथम फाइंड आउट करना था। नाउ हमें देखा कि इसके सबसे पहले डेसिमल पॉइंट कहाँ पे मूव ऑन होगा। सो डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे था, हमने इसको यहाँ पे लेके आना है, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमें चाहिए होता है। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट था 3 और 4 के बिटवीन। यहाँ पे हमने पॉइंट डेसिमल प्लेस को डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे प्लेस किया। सो हमारे पास करेक्टरिस्टिक बना 1। द डिफरेंस बिटवीन बोथ डेसिमल पॉइंट्स इज 1, और करेक्टरिस्टिक विल बी द 1। अब हमें मैंटीसा फाइंड आउट करना था। मैंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हम कल इस टेबल लॉगरिथम टेबल का यूज करते हैं। हमने देखा फर्स्ट नंबर क्या है, वो 34 है। 34 को यहाँ से हम गए 34 वाली लाइन में, यहाँ पे नंबर मार्क्ड है। यहाँ से हमने देखा 34 वाला नंबर जो कि था ये वाला। फिर 34 को हम लेके गए फोर्थ नंबर में, क्योंकि 34.4 था ना, तो हम फोर्थ नंबर में ले गए। 1 2 3, सॉरी 0 1 2 3 फोर्थ। फोर्थ नंबर था हमारे पास 5366, तो हमने ये एक साइड पे लिख लिया 5366। और फिर हमने नेक्स्ट देखा, फोर से नेक्स्ट नंबर था 7। फिर हमने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट की। 1 2 3 4 5 6 7। तो सेवन हमारे पास था 9। ठीक है। हमने जो नंबर ऑलरेडी लिखा था उसमें 9 को ऐड किया, हमारे पास आंसर आ गया 53.75। हमारे पास ये हम एंटीसा बन गया 0.53375, और इसको करेक्टरिस्टिक के साथ मर्ज करके लिख दिया, तो हमारे पास आंसर हमारा बन चुका। ठीक है। जी वहाँ बिलाल, आपको क्या पूछना है बेटा? आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर अगर पेपर में शॉर्ट में ये आया तो हमें ये प्रेजेंटेशन कैसे देनी है इसकी? आपने प्रेजेंटेशन नहीं देनी, आपने जस्ट इसको लिखना है। ये सर अगर हम कैलकुलेटर में निकालेंगे तो वो तो मैं बताता हूँ, डायरेक्ट ही बता वन रहा हूँ पॉइंट फाइव थ्री बेटा, सेवन फाइव निकाल देगा। बेटा बता रहा हूँ। ओके। आप लोगों ने लिखना है इसको log 34.47। ठीक है। अब कैलकुलेटर पे वैल्यू निकालोगे तो डायरेक्ट कैलकुलेटर ये वाला आंसर मार्क कर देगा। ठीक है। यस सर। आप क्या करोगे, आपको यहाँ से देखने से पता चल जाएगा 1 पॉइंट से पहले ये का साइंटिफिक है। कैलकुलेटर भी होगा। जी। साइंटिफिक कैलकुलेटर भी होगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर पे होगा बच्चे। अच्छा। डेसिमल कैलकुलेटर तो पॉइंट इतना से लंबा आंसर दे रहा है। डेसिमल पॉइंट से पहले वाला जो है नंबर, वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक होगा। आप यहाँ पे सामने फिर इसके नीचे मार्क करोगे करेक्टरिस्टिक्स, CH = 1। और नेक्स्ट वाला जब कैलकुलेटर पे निकालोगे तो डायरेक्ट ये नंबर निकलेगा, आपके पास डायरेक्ट आंसर निकलेगा। आप आंसर से नहीं सर, दोनों। एग्जैक्ट नहीं आ रहा है 1.537441 283। सर जी मैं कब से क्लास ज्वाइन करने के लिए फोर कर रहा हूँ, आप डिजिट लगे एक्सेप्ट ही नहीं होते हैं कर रहे थे। मंटीसा में। अच्छा। यस सर 744 आ रहा है, 75 नहीं आ रहा। सर सेवन जी फोर फोर एक वन बार टू एट थ्री क्वेश्चन नंबर 1 का वो सी पार्ट राउंड ऑफ समझा करके दे। 5 5 की है। बेटा एक सेवन सेकंड फोर पहले फोर प्लीज। बेटा लिसन। एक सेकंड, क्वेश्चन समझाने दो मुझे पहले, बाद में आप लोगों को हम कर लेते हैं। ठीक है ओके। अब देखो 5 इसका कोई मसला नहीं होता, एंड वाले एक दो डिजिट का ना कोई इशू नहीं होता। कैलकुलेटर पे किया, हमारे पास डायरेक्ट ये आंसर आया। हमने उस डायरेक्ट आंसर को लिख दिया, उसमें से कैरेक्टरिस्टिक भी लिख लिया कितना होता है। पॉइंट से पहले वाला नंबर कैरेक्टरिस्टिक होता है, पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट हमारे पास मेंटीसा होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक भी लिख लिया, मेंटीसा भी लिख लिया, और फिर हम अगले स्टेप में इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। ठीक है। मतलब सर जी अगर ये जो यस आखिरी सर। स्टेप को क्या कहते हैं? सर जी क्या, अगर कैलकुलेटर 4 से ज्यादा नंबर शो करा रहा है तो उसको कैसे करेंगे फिर? आपने फर्स्ट 4 डिजिट लिखने हैं बस। सर डेसिमल जब हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को मर्ज करके लिखते हैं तो जो जी, उसके आंसर होते हैं वो क्या क्या कहलाता है? बस वो आंसर या फिर वो आंसर है, वो लॉगरिथम का आंसर है। वो लोगरिथम होगा? जी ठीक है। बेटा एग्जैक्टली वो और सर लॉगरिथम। अगर हमें पेपर में एक ऐसा नंबर क्वेश्चंस। दिया जाता है जिसकी पॉइंट्स के बाद दो से ज्यादा डिजिट्स हों, हाँ जी। तो सर उसको ये टेबल्स पे कैसे निकालेंगे? लेट्स, ये दो से ज्यादा डिजिट्स ही थे ना अगर। मम्मी तो सर का पॉइंट्स के वो बाद। मैं बताता हूँ अगर हमारे पास है थ्री पढ़ा दो। 13 4 शेनील 5। पिला दे शेनील।
अब यहाँ पे हमारे पास के 2 डिजिट्स का डिफरेंस होगा दोनों पॉइंट्स में, तो इसका करेक्टरिस्टिक बनेगा 2। पहले वाला वही नंबर हम बोलते लिखेंगे 13, तो यानी अब कोई हैं। इशू नहीं होता कि हमारे सर पास। प्लीज सबके माइक ऑफ कर दे, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। ओके बेटा, अभी हम सबको म्यूट ऑल कर देते हैं। इधर है ना बहुत। ओके, सो नंबर कोई भी हो, आपने पहले जो स्टेप में लेना है वो फर्स्ट 2 डिजिट्स यहाँ से लेने हैं। जैसे यहाँ से फर्स्ट 2 डिजिट थे 13, तो यहाँ से हमने 13 वाली लाइन में देखना है, 13 वाली लाइन में फोर्थ नंबर देखना है। तो 0 1 2 3 4, ये फोर्थ नंबर देख लिया हमने 13 वाली लाइन से। फिर 1 2 7 1 आया। फिर हमने नेक्स्ट यहाँ पे जैसे ये 7 है, तो नेक्स्ट डिजिट देखना है सेवन्थ वाली लाइन से। अब सेवन्थ वाली लाइन में वो नंबर आया, यहाँ से सेवन्थ वाली लाइन में देखो, तो ये बनता है हमारे पास 23। ठीक है, तो हम इसमें 23 ऐड कर देंगे। अब वो सर इस 7 का क्या हुआ, सॉरी ये 7 तक तो देख लीजिए, 5 का क्या हुआ। तो हम 5 वाले नंबर को नहीं लिखेंगे, इसका कुछ नहीं होगा। हमने जस्ट पहले 4 डिजिट से ही अपना लॉगरिथम का आंसर बनाना होता है। तो ये बनेगा हमारे पास 4921, 1294। तो ये करेक्टरिस्टिक 2 आया था और मेंटीसा आया 1294। दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो चैट बॉक्स में लिख दे, मैं उसका बेटा कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। ओके, सो मूव करते हैं अब हम। जी बेटा, मैं चलो सबको थोड़ी देर के लिए लॉक कर रहा हूँ, 1 बाय 1 आप इसमें से अपने क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकते हैं। ओके, अब आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो, लेकिन 1 बाय 1 पूछना है। सर ये जो फिफ्थ नंबर है, अगर हम इसे नहीं लिखेंगे तो जी, भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसे लिखना भी है? नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं जिसको पड़ता। लगता है लिखेगा। मुझे अनम्यूट करेगा, मेरे अंदर मंजूली का आ चुकी है। सर जी आईफोन XR को किक करें सर जी। बेटा अभी एक सेकंड अभी हो गया कि। देखो क्या हुआ था। ओके बेटा, सर अगर आपकी ये आवाज नहीं आ रही। ओके बेटा, अगर ये क्लियर है आप सब लोगों को, तो मैं अभी आप लोगों की क्लास जो है उसकी स्क्रीनशॉट लेने लगा हूँ अटेंडेंस के। ओके सर। ठीक है, आप लोगों ने अभी। सर जी मेरा नाम गलत है।